हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं प्रेजेंट टेंस का फोर्थ काइंड, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सिक्स्थ एंड लास्ट स्ट्रक्चर WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, ये हमारा पार्ट 24 चल रहा है। अगर आपने पार्ट 1 से 23 तक के पार्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, ताकि आपको प्रेजेंट टेंस के जितने सारे स्ट्रक्चर है आपको समझ में आ जाएगी और आपको जानकारी मिल जाएगी, आपको हेल्प हो जाएगा इंग्लिश बोलने के लिए। ओके, इंग्लिश बोलने में इट विल हेल्प यू ओके टू स्पीक इंग्लिश। तो हम लोग जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओके सिक्स स्ट्रक्चर के बारे में, और लास्ट स्ट्रक्चर है WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, तो इससे पहले हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं, थोड़ा पता लगाते हैं, थोड़ा समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा किसको जाता है। ओके, द एक्शन इज हैपेंड रेगुलरली इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब कोई काम जो है प्रेजेंट टाइम में ओके एक्शन जो होता है यानी काम जो होता है या क्रिया होती है प्रेजेंट टाइम में रेगुलर हो, लगातार हो, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ओके, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को पार्ट 19 से नहीं देखा है, पार्ट 19 को देखेंगे तो वहां से हमारा शुरू होता है प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है फर्स्ट स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म। तो पार्ट 19 से आप 24 तक को देख लेंगे तो आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 6 स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये रेगुलर हो रहा है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है सेंटेंसेस है। तो इसको जानने के लिए बहुत इजी जो है नियम है, रूल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में यानी क्रिया के अंत में या कोई काम हो रहा उसके अंत में एक्शन वर्ड के अंत में ता रहा है, ओके, ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ती रही है, समय प्लस रहा हूँ, ओके, रही हूँ, रहे हैं लगा रहेगा तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ओके, यहाँ पे समय प्लस रहा हूँ, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। ओके, तो मैं आप लोगों के लिए 8 सेंटेंसेस लेकर आया हूं। ओके, हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे और हम लोग पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या नहीं और कैसे पहचानेंगे। ओके, तो आप जानते हैं कि कोई भी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता रहा हूं, ते रहे हैं, ती रही है या समय प्लस रहा हूं रहेगा तो आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, देखिए जैसे आप जो है आप यहाँ क्या नहीं करते रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक हिंदी सेंटेंस है और क्रिया के अंत में ते रहे हैं लगा हुआ है, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ओके, लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे थे समय प्लस रहा हूं। ओके, तो वो मुझसे सुबह से बात कर रही है, बात क्यों नहीं कर रही है, तो यहां कर रही है जुड़ा हुआ है रही है, लेकिन यहां टाइम दिया हुआ है सुबह से। ओके, अगर ये टाइम नहीं होता, ओके, सीधा होता वह बात क्यों नहीं कर रही है, ओके, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता और उसको इंग्लिश में बनाते हैं व्हाई शी इज नॉट टॉकिंग टू मी। ओके, व्हाई इज शी नॉट टॉकिंग टू मी, इस तरह इंग्लिश बनाते। लेकिन यहाँ जो है सुबह से है तो इसका स्ट्रक्चर जो है इसमें हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, यानी एक्सिलरी वर्ब जो है चेंज हो जाएगा, कंटिन्यूअस वाला लग जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो रेगुलरिटी को दर्शाता है उसके अनुसार हम लोग जो है ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। ओके, जैसे तुम्हारा दिल मेरे बारे में कब से नहीं सोच रहा है, तो कब से यहाँ टाइम दिया हुआ है, तो टाइम प्लस रहा हूँ रहेगा या रही हूँ रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, और स्ट्रक्चर जो है WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, इसको कैसे पहचानेंगे, तो कोई सेंटेंस जिसमें जो है WH वर्ड रहे। WH वर्ड होता क्या है, कहा किसको जाता है। ओके, WH वर्ड 6 होते हैं। ओके, कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखिए, व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, ओके, वेयर मीन्स कब, और वेयर मीन्स कहाँ, ओके, हु मीन्स कौन, और हाउ मीन्स कैसे। तो ये 6 जो है दिख रहा है। अगर आप एक ऐसा हिंदी सेंटेंस जिसके वर्ब के अंत में ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ती रही है या समय प्लस रहा हूँ, रहे हैं, रही है लगा रहेगा और उसमें जो है क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का WH वर्ड है। ओके, सेंटेंस है, WH वर्ड सेंटेंस है। जैसे आप यहाँ क्या नहीं करते रहे हैं, तो यहाँ ते रहे हैं, ओके, सेंटेंस हिंदी का और इसमें क्या जुड़ा हुआ है। ओके,
वो मुझसे सुबह से बात क्यों नहीं कर रही है, तो यहाँ सुबह से है, ओके, सुबह से बात क्यों नहीं कर रही है, लास्ट में रही है, समय प्लस रही है, ओके। और यहाँ क्या क्यों लगा हुआ है, तो क्यों जो लगा हुआ होगा तो उसको WH वर्ड कहेंगे, ओके। प्लस निगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ WH जो हो गया आपका WH वर्ड क्या हो गया, ओके, यहाँ क्यों हो गया, ओके, कब से हो गया, कब, ये सब क्या है, WH वर्ड है। और निगेटिव की बात करेंगे, अगर ऐसा सेंटेंस, हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसके क्रिया के अंत में ता रहा हूं, यानी वर्ब के अंत में ता रहा हूं, ते रहे, या समय प्लस रहा हूं रहेगा, ओके, उसमें क्या क्यों, कब, कहां, कैसे रहेगा और नहीं भी रहेगा, ओके, नहीं नकारात्मक अगर रहेगा तो आप समझ जाएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए यहाँ एक हिंदी सेंटेंस है, वर्ब के अंत में ते रहे हैं जुड़ा हुआ है, ये हिंदी सेंटेंस है, वर्ब के अंत में रही हूं, लेकिन जो है समय के साथ रही, समय प्लस जो रही हूं लगा हुआ है, और यहाँ क्यों भी लगा हुआ और नहीं भी लगा रहा, तो ये लगा हुआ है, तो ये नहीं और नहीं, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ ये नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो यह कहाँ, ये WH है वर्ड है, और ये नहीं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव जो है सेंटेंस फॉर्म में, ओके। तो अब समझ में आपको आ गया होगा, आप समझ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ती रही है लगा रहेगा, और या समय प्लस रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं लगा रहेगा, और उसमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब जुड़ा रहेगा, और नहीं भी लगा रहेगा, नहीं रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस है, ओके। जैसे तुम्हारा दिल मेरे बारे में कब से नहीं सोच रहा है, तो यहाँ कब WH हो गया, नहीं निगेटिव हो गया, और सेंटेंस के अंत में रहा है, और यहाँ जो है कब जो है ऐड किया हुआ समय है। अरशद 5 दिनों से कहाँ नहीं जाना चाह रहा है, एक हिंदी सेंटेंस है, ओके, ये हिंदी सेंटेंस है, और 5 दिनों से है, ओके, 5 दिनों से है, और समय के साथ जो है रहा है जुड़ा हुआ है, नहीं भी है और कहाँ भी है, तो यहाँ WH है, यहाँ निगेटिव है, और ये जो है 5 दिनों से, इसलिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ओके। तो आप क्लियर हो गया, आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर, ओके। आप समझ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस किसको कहा जाता है। और ऐसे सेंटेंस हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू ट्रांसलेट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग आप डिस्कस करेंगे, ओके। तो आप सीख चुके हैं क्या WH वर्ड 6 होते हैं, ओके। और यहाँ जो है WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं, ओके, इसका फॉर्मूला है बनाने के, ओके। अगर इस तरह का सेंटेंसेस रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो WH वर्ड है प्लस हैज या हैव दोनों में से एक लगाना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस सिंस या फॉर दोनों में से एक, प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसी के अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग इसको इंग्लिश में बनाते हैं, ओके। पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं, आप यहाँ क्यों नहीं जो है आप यहाँ क्या नहीं करते रहे हैं, ओके। तो यहाँ जो है आपको WH वर्ड जो है आपको इस सेंटेंस में फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ क्या WH वर्ड कौन है, क्या है, तो क्या को इंग्लिश में व्हाट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, व्हाट हो गया। उसके बाद हैज या हैव में आपको यूज करना होगा, तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज यूज होता है, ओके। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो आपका जो है आपका जो एक्सिलरी वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट पुलर नंबर में होगा तो आपका एक्सिलरी वर्ब पुलर नंबर में होगा, ओके। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही एक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है, इसलिए सब्जेक्ट के सीधे में हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट को कहा जाता है, काम करने वाले को कहा जाता है। तो इसमें आप यहाँ क्या नहीं करते रहे हैं, तो यहाँ क्या नहीं करने वाला कौन है, तो आप है। तो आप यहाँ सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ जो है लगाएंगे आप। तो आप जानते हैं कि आप सेकंड पर्सन है और ये पुलर नंबर है, तो पुलर नंबर अगर सब्जेक्ट होगा तो आपका जो है हैव का यूज होगा, यानी पुलर नंबर में एक्सिलरी वर्ब होगा। तो व्हाट हैव यू, उसके बाद नॉट लगाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है, उसके बाद बीन लगा देंगे, ओके। उसके बाद बिफोर। आप जानते हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, ओके, यानी 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ओके। तो वर्ब के 4th रूप जो है हमको यूज करना है, यानी 4th फॉर्म ऑफ वर्ब्स के यूज करना है, यानी V1 में आपको ऐड करना होगा, ing ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। तो यहाँ जो वर्ब कौन है, तो वर्ब कहा जाता है सब्जेक्ट जो काम करता है, काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है। तो आप क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ओके, कर रहा है, करना है, ओके। तो आप यहाँ क्या
क्या नहीं करते रहे, तो ओके डू मींस करना होता है, V1 हो गया, ING लगा देंगे तो डूइंग बिफोर हो गया। ओके व्हाट हैव यू नॉट बीन डूइंग, आप क्या नहीं करते रहे, और यहाँ हेयर। ओके और इस तरह से आपका इंग्लिश बन गया। ओके आप यहाँ क्या नहीं करते रहे हैं, व्हाट हैव यू नॉट बीन डूइंग हियर। ओके तो इस तरह का हम इंग्लिश बनाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। ओके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। सेकंड पॉइंट को, वो मुझसे सुबह से बात क्यों नहीं कर रही है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ओके तो वह मुझसे सुबह से बात क्यों नहीं कर रही है, तो यहाँ हम WH वर्ड हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो WH वर्ड है क्यों, और क्यों के इंग्लिश में कहा जाता है वाई। ओके और सब्जेक्ट इसमें कौन है, सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को। तो बात करने का काम कौन नहीं कर रही है, तो वह नहीं कर रही है, वह को इंग्लिश में सी कहा जाता है। ओके सी, और सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ओके यानी एक वचन है, नॉट मोर देन वन है, एक से अधिक नहीं है। ओके और थर्ड पर्सन में है, तो इसके साथ आप किसका यूज करेंगे, हेज का यूज करेंगे। ओके HAS हेज। तो वाई हेज सी, उसके बाद आप जो है नॉट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, यहाँ सब्जेक्ट लग गया। ओके इन दोनों में से एक लग गया, यहाँ WH वर्ड लगा दिए हैं, नॉट का यूज हो गया। उसके बाद बीन का यूज करना है। ओके बीन हो गया, उसके बाद बिफोर का यूज करना है। तो बिफोर जो है कौन है, काम करने वाला, जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ क्या काम नहीं कर रही है, तो बात करना कर रही है। ओके बात करना, तो बात करना को इंग्लिश में टॉक कहा जाता है। ओके इसमें ING लगा देंगे, टॉकिंग हो जाएगा। तो वाई हैज सी नॉट बीन टॉकिंग। ओके और मुझसे को इंग्लिश में कहेंगे टू मी, टॉकिंग टू मी। ओके मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। ओके और मी हो जाएगा यहाँ पे, टॉकिंग टू मी, मुझसे क्यों नहीं बात कर रही है। और सुबह से, ओके तो वर्ब के बाद हम लोग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किए मी। ओके ऑब्जेक्ट कहा जाता है जिस पर असर पड़ता है, तो बात नहीं करता है तो किसको असर पड़ रहा है, मुझे असर नहीं पड़ रहा, तो मी लगा दिए। उसके बाद हम लोग सिंस या फॉर का यूज करेंगे। तो आप जानते हैं, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आप जानते हैं कि सिंस का यूज किया जाता है ओके स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम में, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम में। ओके स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी आपको जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम का जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिखे, ओके तब आप समझ जाएंगे इसमें सिंस का यूज होगा। दूसरा अगर नेम ऑफ टाइम होगा, ओके यह समय का नाम होगा, नेम ऑफ टाइम होगा, अगर समय का नाम होगा तो आप उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके अगर जो है नेम ऑफ टाइम हो गया, अगर डिफिनिट टाइम हो गया, क्या हो गया, डिफिनिट टाइम अगर होगा, ओके तो उसमें आप जो है सिंस का प्रयोग करेंगे। इन तीनों कंडीशन में आप सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, एस फॉर स्टार्टिंग और एस फॉर सिंस। ओके याद हो जाएगा आपको। ओके नेम ऑफ टाइम रहेगा, समय का नाम रहेगा, या डिफिनिट टाइम होगा तो उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। दूसरा जो है हमारा फोर का यूज कहाँ करेंगे, अगर जो है पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, यानी पीरियड ऑफ टाइम यानी अंतराल रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम समय का अंतराल रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहेगा। ओके ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहेगा। ओके उसके बाद जो है इनडिफिनिट टाइम रहेगा। इनडिफिनिट टाइम मींस होता है अनिश्चित समय जिसको कहा जाता है अनिश्चित समय। ओके और निश्चित समय रहेगा, यानी कच्चा, इसको जो है पक्का समय रहेगा। ओके इनडिफिनिट, सॉरी इसको कच्चा कह सकते हैं, कच्चा समय रहेगा। तो आप जो है इसमें जो है किसका यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। और डिफिनिट टाइम यानी पक्का समय रहेगा। ओके कच्चा पक्का की बात सोचते होंगे, पक्का मतलब एकदम मुकर्रर निश्चित समय रहेगा, तो आप जो समझेंगे इसमें जो है क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके तो यहाँ जो है वो मुझसे सुबह से बात नहीं करे, तो सुबह जो है नेम ऑफ टाइम है, समय का नाम है, क्योंकि सुबह से है। ओके 2 दिनों से, 1 दिनों से, 1 घंटे से अगर इस तरह रहता तो टाइम का जो है नाम नहीं है, इसलिए नहीं रहता, इसलिए उसमें नहीं लगता। तो यहाँ जो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कब से काम शुरू हो रहा है, कब से जो है उससे जो है बात नहीं करी, तो सुबह से, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस का प्रयोग करेंगे। व्हाई हैज शी नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस जो है मॉर्निंग, क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है WH, आपको जो है क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके अगर मान लीजिए जनवरी रहेगा, जनवरी से वो मुझसे बात नहीं कर रही है, सी इज नॉट टॉकिंग टू मी। हाँ ओके सिंस जनवरी, तो सिंस होता है जनवरी, निश्चित समय हो गया, 2010 से बात नहीं कर रही है, सी इज नॉट टॉकिंग टू मी। ओके सिंस 2010, इस तरह हम लोग इंग्लिश बनाते। लेकिन अगर रहता वो 10 दिनों से बात नहीं कर रही है, सी इज नॉट टॉकिंग टू
टू मी फॉर 10 डेज, उसमें फॉर का यूज होता है, 10 दिनों का नाम है। कौन सा दिन है ये पता आपको नहीं चल रहा है। अगर मंडे से होता, वो मंडे से मुझसे बात नहीं कर रही है, तो सी इज नॉट टॉकिंग टू मी सिंस मंडे। ओके, इस तरह का इंग्लिश बनाएंगे। ओके, 2 घंटे से अगर रहता कि 2 घंटे से वो बात नहीं कर रही है, तो सी इज नॉट टॉकिंग टू मी। ओके, फॉर जो है 10 घंटा, फॉर 10 आवर्स। ओके, अगर रहता कि वो 1 बजे से बात नहीं कर रही है, तो सी इज नॉट टॉकिंग, वहां पे सिंस लगेगा, क्योंकि 1 बजे नेम ऑफ टाइम है, समय का नाम दिया हुआ है। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, आप समझ रहे हैं, डिफरेंट टाइम है, पक्का समय है। ओके, तो वहां हम लोग लगाएंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। उसमें भी मैंने सिंस और फॉर का प्रयोग करने के लिए आपको जो है बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश किया। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अरशद तुम्हारा दिल मेरे लिए मेरे बारे में कब से नहीं सोच रहा है। तुम्हारा दिल मेरे बारे में कब से नहीं सोच रहा है। तो यहाँ पे जो कब से है, ओके, टाइम दिया हुआ नहीं, सिर्फ कब से है, 2 दिनों से, 5 दिनों से, जनवरी से, दिसंबर से, ओके, या मंडे से नहीं दिया हुआ। तो ऐसा रहेगा तो आप जो है डायरेक्टली बनाएंगे सिंस वेन, आगे पहले ही लग जाएगा सिंस वेन। यहाँ इसको बना रहे हैं सिंस वेन। ओके, सिंस वेन। ओके, सिंस वेन, वेन मीन्स कब होता है, इसलिए कब से, सिंस वेन। उसके बाद हैज या हैव में से आपको लगाना है। ओके, तो तुम्हारा दिल है, तुम्हारा दिल जो है सब्जेक्ट है, तो योर हार्ट हो जाएगा। ओके, योर हार्ट। और आप जानते हैं कि हार्ट जो है 1 होता है, 1 होता है, यानी सिंगुलर नंबर है। और थर्ड पर्सन है, जिसके बारे में बात करते हैं, उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो थर्ड पर्सन के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। सिंस वेन हैज़ योर हार्ट। ओके, उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद प्लस बीन का यूज़ करेंगे, हमारा सब स्ट्रक्चर कह रहा। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे और वर्ब देखेंगे। यहाँ वर्ब है, तो वर्ब इसमें कौन है, तुम्हारा दिल मेरे बारे में कब से नहीं सोच रहा है। तो सोचना जो है वर्ब है, दिल जो है क्या काम कर रहा है, सोचने का काम कर रहा है। तो सोचना जो है इंग्लिश में थिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थिंक, THINK। इसमें ING लगा देंगे, थिंकिंग हो जाएगा, एड हो जाएगा तो थिंकिंग हो जाएगा। तो सिंस वेन हैज़ योर हार्ट नॉट बीन थिंकिंग। ओके, और मेरे बारे में, तो मेरे बारे को मैं इंग्लिश में कहा जाता है, मेरे बारे में को अबाउट मी। ओके, तो इस तरह से हम बनाएंगे। आप मेरे वीडियोज कब से देख रहे हैं। ओके, सिंस वेन यू आर वाचिंग माय वीडियोज, इस तरह का बनाएंगे। ओके, सिंस वेन आर यू वाचिंग माय वीडियोज। ओके, यहाँ पे हम लोग जो है सिंस वेन के बाद आर यू वाचिंग हो गया, या हैव बीन वाचिंग। ओके, यानी लंबे समय से, सिंस वेन हैव यू बीन वाचिंग माय वीडियोज, इस तरह बनाएंगे। ओके, तो अरशद क्योंकि हम यू आर का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए कि क्योंकि यू आर जो है, आर यू नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो प्रेजेंट जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है, आर का यूज़ किया जाता है। और हम लोग कह रहे हैं कि आप मेरा वीडियोज कब से नहीं देख रहे हैं। ओके, तो इसमें कैसे बनाएंगे। ओके, सिंस वेन लगा देंगे, सिंस वेन। ओके, वेन। ओके, उसके बाद जो है आपके लिए हैव यूज होगा, हैव यू। ओके, नॉट, उसके बाद बीन। ओके, वाचिंग। ओके, वाचिंग माई वीडियोज़। ओके, माई वीडियोज़। तो इस तरह का हम इंग्लिश में बनाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सिंस वेन हैव यू नॉट बीन वाचिंग माई वीडियोज़, आप मेरा वीडियोज़ कब से नहीं देख रहे हैं। ओके, इस तरह से आप वहाँ कब से नहीं जा रहे हैं। सिंस वेन, ओके, हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर। ओके, इस तरह का बनाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि सिंस का प्रयोग कब करेंगे। ओके, और सिंस देन का प्रयोग कब करेंगे, सिंस वेन का प्रयोग कब करेंगे। तुम्हारे साथ अरशद 5 दिनों से कहाँ नहीं जाना चाह रहा है। ओके, तो यहाँ जो है WH फाइंड आउट करेंगे। WH कौन है, कहाँ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हम लोग बना रहे हैं 4th नंबर को। कहाँ को इंग्लिश में कहा जाता है, वेयर। ओके, WH हम लोग लाए पहले। उसके बाद हैव या हैज़ लगाना है, तो सबसे सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हम लोग देख लेंगे कि यहाँ जाना चाहने का जो जाना चाह रहा है, नहीं चाह रहा है, वो कौन नहीं चाह रहा है। तो अरशद, अरशद नेम ऑफ ए स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का नाम है अरशद। तो यहाँ पे अरशद लिखे आप, अरशद एक लड़के का नाम है, नेम ऑफ बॉय। और ये थर्ड पर्सन है, कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ओके, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, कौन पर्सन में है, सिंगुलर नंबर में है। अगर पुलर नंबर में होता तो हैव का प्रयोग किया जाता। ओके, तो यहाँ हैज़ का प्रयोग होगा। तो वेयर हैज़ अरशद। ओके, उसके बाद नोट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नोट। उसके बाद बीन, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है बीन। उसके बाद वर्ब देखेंगे, तो वर्ब यहाँ चाहना और जाना, 2 वर्ब है। ओके, तो चाहना को जो है लास्ट वन को है वांट में से चाहना, और इसमें ING ऐड कर देंगे, बिफोर हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो है जाना, जाना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जाना को कहा जाता है गो। और 2 वर्ब के बीच में आप जानते हैं टू लगाएंगे। ओके, और लास्ट वाला वर्ब में जो सेकेंड वर्ब होगा उसमें V1, और फर्स्ट वर्ब मेन वर्ब होगा उसमें V4 का यूज़ करेंगे। तो वेयर हैज़
अरशद नॉट बीन गोइंग टू वांटिंग टू गो, ओके, नहीं जाना चाह रहा है। और 5 दिनों से, आप जानते हैं कि 5 दिनों से, ओके, तो 5 दिनों से जो है 5 दिनों से, ये 5 दिनों से क्या है, ये निश्चित समय नहीं है, ओके, ना डेफिनेट टाइम नहीं है, यानी नेम ऑफ टाइम नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, इनडेफिनेट टाइम है, कच्चा समय है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वांटिंग टू गो 4 लगा देंगे, इसमें क्या लगाएंगे 4 5 डेज, ओके, 4 5 डेज, या इसको 5 या 5 ही लिखेंगे तो बेहतर होगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ओके। तो इस तरह से आप बना लिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, तुम्हारे साथ फरवरी से पटना में कौन नहीं रह रहा है, ओके। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा डिलीट करते हैं, रब कर देते हैं इसको, ओके। तो यहाँ पे हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को बना रहे हैं, ओके, फिफ्थ पॉइंट को, तुम्हारे साथ फरवरी से पटना में कौन नहीं रह रहा है। तो इसमें जो है कौन सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। पहले हम लोग WH लगाते हैं, तो यहाँ WH कौन है, तो कौन है, यहाँ कौन ही जो है WH वर्ड है, तो कौन को इंग्लिश में हु कहा जाता है, ओके। हु जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, आप जानते हैं, ओके, सिंगुलर पर्सन होता है। और सिंगुलर नंबर में जो है, सिंगुलर नंबर में हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर नंबर में हमेशा हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं, तो हु के हैज़ का ही यूज होगा, हु हैज़। उसके बाद जो है हु हैज़ सब्जेक्ट इसमें नहीं है। देखिए, तुम्हारे साथ फरवरी में पटना कौन जाना चाह रहा है, जाने का काम कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ओके, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ नहीं दिख रहा है, ओके। तो इसके बाद हु हैज़ नॉट डायरेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे ना, ओके, यहाँ पे नोट लगा देंगे, ओके, क्योंकि वो जानना चाह रहा है कि कौन नहीं जाना चाह रहा है तुम्हारे साथ। तो तुम्हारे साथ फरवरी से पटना में कौन नहीं रह रहा है, ओके, तो हु हैज़ नॉट बीन हो जाएगा, ओके, बीन, ओके। और भर्ब देखेंगे, भर्ब कौन है, रहना भर्ब है, ओके। रहना को इंग्लिश में लीव कहा जाता है, LIV, तो जब ING लगता है तो ई जो है हट जाता है, ING बदल जाता है। तो हु हैज़ नॉट बीन लिविंग, ओके, इन पटना, ओके, इन पटना विथ हु हैज़ नॉट बीन लिविंग विथ यू लगाएंगे, बेहतर होगा, ये ऑब्जेक्ट है, विथ यू, तुम्हारे साथ, विथ यू, ओके। इन पटना में कौन नहीं रह रहा है, ओके। उसके बाद कह रहा फरवरी से, तो फरवरी जो दिख रहा है आपको, फरवरी से जिस तरह फरवरी से, ओके, तो जिस तरह 5 दिनों में डे आपको पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ फरवरी से यहाँ डिफरेंट टाइम पता चल रहा है, यानी नेम ऑफ टाइम है, यानी समय का नाम है। तो समय का नाम होगा तो क्या होगा, सिंस का यूज होगा, सिंस फरवरी हो जाएगा फेब्रुअरी, ओके। इस तरह का इंग्लिश आप बना लेंगे, ओके। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ओके। तो मैं आपके लिए 6 7 8 जो है 3 जो है ऑप्शन जो है आपको लिए छोड़ रहा हूँ मैं पॉइंट, इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट, आप इसको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ओके। और मेरे हर वीडियोस को जो है प्यार से देख लेंगे तो ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी प्रेजेंट टेंस के सारे स्ट्रक्चर आ गए हैं इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट जो है पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 24 आपका हो जा रहा है प्रेजेंट टेंस में 24 स्ट्रक्चर हो गए, ओके, 24, ओके। और 24 स्ट्रक्चर, 24 वीडियोज़ कर सकते हैं आप, 24 वीडियोज़ हो गए। और जो है पास्ट में हमारा, फिर पास्ट में हम लोग बात करेंगे तो फिर पास्ट में भी 24 होगा, फिर फ्यूचर में 24 होगा, ओके। तो इस तरह से हमारे 72 जो है पार्ट्स होंगे, यानी वीडियोज़ होगा, ओके। उसके बाद हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ओके। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश बनाते रहिए। इसमें कम से कम, इस स्ट्रक्चर में कम से कम 10 से 12 सेंटेंस से 20 सेंटेंस 20-30 सेंटेंसेस रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप जानते हैं कि अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको परफेक्ट बना देगा, प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बना देता है, ओके। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखेंगे, ओके। और मैं उसका जो है पिछले वीडियोस का लिंक दे दूंगा। अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, ओके, IA ISC या ICOM के स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ओके। आप जो है उसका लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूँगा, ओके। आप उसको भी देख लेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर के लिए मैंने डिस्कस किया है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो है, हर चैप्टर का 2 वीडियोस मैंने बनाया है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, दोनों वीडियोस को देख लेंगे चैप्टर वाइज, ओके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।